अभ्यर्थियों पर टूटा पुलिस का कहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी लाठीचार्ज से हैं बेखबर। कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थियों पर खूब पड़ी पुलिसिया लाठी। पिटते बच्चों को देखकर भी सरकार को शर्म नहीं आती। एक मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? अपने राज्य की एक एक पल की जानकारी रखना, अपनी जनता की एक एक समस्या की खबर रखना। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बच्चे पिट जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। जब मीडिया लाठीचार्ज पर सवाल करती है तो उल्टे खुद नीतीश कुमार मीडिया से ही सवाल करने लगते हैं और हैरानी भरे अंदाज में पूछते हैं कि लाठीचार्ज कहाँ लाठीचार्ज हो गया, किस पर लाठीचार्ज हो गया। कहाँ लाठीचार्ज? पटना में लाठीचार्ज हुआ है। जिस राजधानी पटना में बैठकर नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं, उस पटना में सरकार के पास अपनी मांग लेकर पहुंचे अभ्यर्थी इस कड़ाके की ठंड में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो नीतीश कुमार की पुलिस उन पर लाठियां बरसा देती है। और जब मीडिया नीतीश कुमार से सवाल करती है तो कभी लाखों नौकरियों की बौछार करने का वादा करने वाले सीएम नीतीश कुमार मीडिया से ही सवाल कर बैठते हैं कि कहां लाठीचार्ज हुआ, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार गुरुवार के दिन जिला बेतिया में थे, जहां उन्होंने समाधान यात्रा का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत की और तभी एक पत्रकार ने उनसे बीएसएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल दाग दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार को पता ही नहीं था कि पटना में कहीं लाठीचार्ज भी हुआ है। उन्होंने हैरानी जताते हुए तुरंत कह दिया कि कहां लाठीचार्ज हुआ है, जबकि सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि लाठीचार्ज तो होता रहता है, पहली बार हुआ है क्या? आरोप लगा रहा है। घूमेंगे कहाँ लाठीचार्ज? ये कटाव है, ये है बेतिया मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी यहाँ की लाठी के नाम पर करने की। कहाँ लाठीचार्ज? पटना में लाठीचार्ज हुआ है। छतों पे लाठीचार्ज हुई है। होता रहता है वो, इसका थोड़ी मतलब है पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो तो मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। ये वही नीतीश सरकार है जिसने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है और सरकार में शामिल होते ही डिप्टी सीएम बने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यह वादा कर दिया था कि परेशान अभ्यर्थियों का दुख दर्द दूर किया जाएगा और बम्पर नौकरियां दी जाएगी। लेकिन आज उन्हीं की सरकार अभ्यर्थियों को नौकरियां देने के बजाय लाठियां दे रही है। जवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी तो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। आरजेडी और जेडीयू की जिस सरकार ने युवाओं को लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, आज उन्हीं की सरकार में बिहार पुलिस लाठियां बरसा रही है अभ्यर्थियों पर। और उस पर भी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि लाठीचार्ज कहां हुआ है, जिसके बाद तो विपक्ष भी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गया है।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी, इतनी कड़ाके की ठंड में आपके प्रशासन द्वारा बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लाठी से कभी कलम की आवाज दबाई नहीं जा सकती। नीतीश जी, आप सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपने बिहार में स्थिति इतनी भयावह कर रखी है कि अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने पर भी लाठियां खानी पड़ती हैं। हम अभ्यर्थियों की मांग का पूरा समर्थन करते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अजय सिरावत ने भी लिखा और कहा कि आज नीतीश बाबू को लाठीचार्ज का पता ही नहीं। कल चुनाव में लोग भी बोलेंगे कि कौन नीतीश कुमार, कौन सा वोट। बिहार बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने भी लिखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद राजधानी पटना की बजाय कहीं और रहते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, तो फिर किसके आदेश पर छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं? यह सब जानकर, अनजान बनकर, इतने असंवेदनशील बयान देकर बिहार के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी लाठीचार्ज मामले में नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है और जब प्रदर्शन करने गए तो उनको जिस बुरी तरह से पीटा गया है, तो और आप इस प्रकार का जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि तो जिस प्रकार से नीतीश जी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, उसी प्रकार की संवेदनहीनता का परिचय ललन सिंह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होना कोई गलत नहीं है और लाठीचार्ज कहा नहीं होता। तो आपको तो ललन जी चाहिए था कि उन परीक्षार्थियों को बुलाकर उनकी समस्या का समाधान करते, ताकि उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप इस प्रकार का एक संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, इसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में जनता दलियों को बिहार में भुगतना पड़ेगा। तो विपक्ष के तमाम नेता कुछ इस तरह से पटना लाठीचार्ज मामले में नीतीश सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, जिनके कानों तक लाठीचार्ज की भनक तक नहीं पहुंची। अब आपको बताते हैं कि आखिर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार में पेपर लीक का मामला फिर से गर्मा गया है। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया, जिसके बाद बीएसएससी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे से लाठियां बरसाकर खदेड़ दिया। बीएसएससी सीजीएल परीक्षा की पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पहले तो सरकारी लाठियां खानी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं कि लाठीचार्ज भी हुआ है। पूरे देश को पता चल गया कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बच्चों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस बिहार सरकार के पास ये अभ्यर्थी अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे, उस बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को तो पता ही नहीं कि पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। क्या ऐसा भी हो सकता है भला कि जिस मुख्यमंत्री को 24 घंटे अधिकारी घेरे रहते हों, जिन्हें पुलिस प्रशासन की पल पल की जानकारी मिलती हो, उस मुख्यमंत्री के पद पर बैठे नीतीश कुमार क्या घटना में अभ्यर्थियों पर चली लाठियों के बारे में खबर से अनजान थे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आरोप लगा रहा है घूमेंगे कहाँ कटाव है। ये है बेतिया मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी लाठी के नाम पर करने कहाँ लाठीचार्ज पटना में लाठीचार्ज